तो दोस्तों आज हम आपके लिए फैक्ट्रीज में खाने की चीजों को तैयार करने वाली मशीन्स और तकनीक्स की मालूमात लेकर हाजिर हैं, जो कि सच में हमेशा की तरह आपके लिए काफी नॉलेजफुल होने वाली हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। क्रोनैन फूड प्रोसेसिंग किसी वॉशिंग मशीन की तरह ही ये मशीन भी बड़े बड़े होटल्स में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए नहीं बल्कि सब्जियों को धोने के बाद उन्हें सुखाने के काम में किया जाता है। अक्सर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें काटने और धोने के बाद कुछ खास खानों के लिए उनका पानी निकालना जरूरी होता है, तो उस काम के लिए कुछ इस तरह की मशीन का सहारा लिया जाता है। वॉशिंग मशीन के ड्रायर की तरह ही इसमें कटी धुली सब्जियों को डालने के बाद इसे ऑन करते ही ये बहुत तेज रफ्तार से घूमती है और इसका सारा पानी निकाल देती है। इस मशीन के अंदर सब्जियों को धोने के बाद इस मशीन को भी आप धोकर साफ सुथरा रख सकते हैं, ताकि अगली बार जब आपको सब्जियां धोने के बाद सुखानी हो तो ये मशीन आपको तैयार मिले। लोइंस, आपने अपनी जिंदगी में एक बार तो टॉफी जरूर खाई होगी और यहाँ इस मशीन की मदद से उसी मजेदार काम को किया जा रहा है। चीनी और दूसरी खाने की चीजों के मिक्सचर को तैयार करने के बाद उसे कुछ इस तरह की मशीन की मदद से लपेट कर ठोस बनाया जाता है। इस मिक्सचर को लपेट कर पतला बना देने के बाद इसे इस मशीन के आगे वाले हिस्से में भेज दिया जाता है, जहां इस मशीन में लगा कटर इसे काट कर टॉफी की रिवायती शेप में बदल देता है। ये कैंडी कटने के बाद एक मखसूस शेप में आ जाती है। इस तरह ये मशीन कुछ ही मिनटों में सैकड़ों कैंडीज तैयार कर देती है। ये है ओवोटेक। बहुत सी ऐसी खाने पीने की चीजें होती हैं जिनमें अंडों का इस्तेमाल लाजमी होता है और उन अंडों को जल्द से जल्द तोड़कर इस्तेमाल किया जा सके तो उस काम के लिए कुछ इस तरह की फास्ट मशीन की मदद ली जाती है। ये अंडे इस मशीन के मेन हिस्से में पहुंचते हैं, जहां ये मशीन इन अंडों को दोनों तरफ से पकड़ लेती है और उसके बाद एक तेज धार वाला ब्लेड नीचे से निकलकर अंडों को बारीकी से काट देता है, जिसके बाद दोनों साइड्स के बाजू टूटे अंडे के हिस्से को साइड में फेंक देते हैं और अंडे के अंदर का हिस्सा आगे फिसल जाता है। इस मशीन के जबरदस्त डिजाइन की वजह से जैसे ही अंडे के अंदर का हिस्सा आगे पहुंचता है तो पीले वाला हिस्सा यानी जर्दी को अलग कर देता है और दूसरे हिस्से को भी अलग कर लिया जाता है, जिससे अंडे के दोनों हिस्सों को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है। इस तरह की मशीन्स ज्यादातर बड़ी बेकरीज या फिर अंडे के जरिए बनाए जाने वाली खाने पीने की चीजों को तैयार करने वाली फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेक इंक। इस मशीन की एफिशिएंसी जितनी आसान है तो वहीं इस मशीन को काम करते देखना भी किसी तफरीह से कम नहीं है। यहाँ इस मशीन का इस्तेमाल चॉकलेट की लिक्विड फॉर्म को अलग तरह की मिठाइयों और वेफर्स के ऊपर किया जाता है। इस मशीन के ऊपर वाले हिस्से से लगातार चॉकलेट को डाला जाता है, जिसके बाद जैसे ही कन्वेयर बेल्ट से मिठाई को इस चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है तो बड़े ही शानदार तरीके से उस मिठाई के ऊपर चॉकलेट की एक तह चढ़ा दी जाती है, जिससे इस मिठाई को एक नया अंदाज तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी और टेस्ट भी बढ़ जाता है। यही नहीं, चॉकलेट्स के वेफर वाले मॉडल को भी जब लिक्विड चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है तो वो भी चॉकलेट की लेयर से ढक जाता है और एक नए अंदाज में बाहर निकल आता है, जिसके बाद इस चॉकलेट का टेस्ट और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है।
और दोस्तों ये है एम्ब्रो पिज्जा। बहुत से ममालिक में पिज्जा लोग स्नैक के तौर पर नहीं बल्कि अपने एक वक्त के खाने के तौर पर खाते हैं। तो ऐसे ममालिक में पिज्जे का इस्तेमाल भी बाकी ममालिक की निस्बत बढ़ जाता है। इस्तेमाल बढ़ने से लोगों की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कुछ इस तरह की मशीन्स की मदद ली जाती है। इस मशीन में आटे की परत को बिछा देने के बाद जैसे ही लेयर कन्वेयर बेल्ट पर आती है तो इस मशीन में लगे गोल गोल सांचे इस आटे की लेयर को काट कर गोल पिज्जे की बेस में बदल देते हैं। जिसके बाद इस मशीन के ऊपर लगी नोजल से पिज्जे के ऊपर चटनी डाली जाती है। पिज्जे पर यह चटनी अच्छे से फैलाई जा सके तो उसके लिए इस मशीन का अगला हिस्सा जहां दो बेलने जैसी मशीन्स लगी होती हैं, वो नीचे आती हैं और पिज्जा बेस पर उस चटनी को गोलाई में फैलाकर इस काम को बड़ी ही सफाई के साथ पूरा कर देती हैं। और इसके बाद इन पिज्जों को हतमी शक्ल देने के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है कैस्पर आइसक्रीम की। इस आइसक्रीम में रिवायती आइसक्रीम्स के मुकाबले में नीचे और ऊपर बिस्किट्स दिए होते हैं, तो ऐसे में इसे तैयार करना भी काफी मजेदार और मुश्किल होता है। कन्वेयर बेल्ट पर चीनी के ऊपर इन बिस्किट्स को रखने के बाद इस मशीन के बड़े हिस्से से आइसक्रीम निकाली जाती है और जिसे एक मशीन काट काट कर इन बिछाए हुए बिस्किट्स के ऊपर बड़ी ही एहतियात से रखती जाती है। इसके बाद बारी आती है इनके ऊपर दोबारा एक और बिस्किट लगाने की, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजा जाता है। तो बड़े ही आराम से बिस्किट को लगातार आइसक्रीम के ऊपर रख दिया जाता है और जिसके बाद इस आइसक्रीम का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। जैसा कि आइसक्रीम ठंडी होती है तो उसके लिए इसे फौरन ही ठंडी मशीन्स के अंदर भेज दिया जाता है, जहां इनकी पैकिंग कर दी जाती है। और बाद में इन्हें डब्बों में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इक्सा पैक ग्लोबल। दोस्तों, अब मैं जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चीज तैयार कर देने के बाद उसे चाकू की मदद से काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब चीज अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है तो वो बेहद सख्त भी हो जाता है। तो उसी काम के लिए कुछ इस तरह की मशीन से मदद मांगी जाती है। जी हाँ, ये मशीन सबसे पहले चीज की गोल शेप में उसके दरमियान वाले हिस्से से एक चकोर टुकड़े को अलग कर देती है, जिसके बाद इस चीज को आगे भेज दिया जाता है। यहाँ इस मशीन में लगा तेज ब्लेड इस चीज को एक जैसे टुकड़ों में काटता चला जाता है और जिसके बाद इस कटे हुए चीज के टुकड़ों को पैक करके बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। पॉलिन। यहाँ आटे की इस बड़ी तह से बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक बार गूंदा हुआ आटा डाल देने के बाद ये मशीन अपने आप उसे लेयर में बदलकर कन्वेयर बेल्ट पर बिछा देती है, जिसके बाद इस मशीन में लगे बिस्किट्स की शेप के सांचे आटे की इस तह पर बिस्किट की शेप बनाते जाते हैं। यहाँ बिस्किट को अलग कर लिया जाता है और बचे हुए आटे को फिर से बिस्किट बनाने के लिए दोबारा इस मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन की मदद से कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं और वो भी कम से कम वक्त और मेहनत में।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। बहुत शुक्रिया।